इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक शमशान घाट की आखिरी रात, भाग 1, रात की दस्तक। गांव नरकुंडी का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। चारों ओर जंगल, बीच में बसा एक वीरान गांव और गांव के एक छोर पर था शमशान घाट। कहते हैं उस शमशान घाट पर रात के बाद कुछ ऐसा घटता था जिसे देख इंसान का दिल दहल जाए। वर्ष 1998 की बात है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस्या की रात वहां कुछ अपूर्ण आत्माएं मंडराती हैं। लेकिन इस बात पर अब कोई ध्यान नहीं देता था। पर उस साल की अमावस्या कुछ अलग थी। विक्रम, गांव का सबसे निडर लड़का, जिसने कभी भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं किया, वह अपने दोस्तों अर्जुन, बिट्टू और रघु के साथ बैठकर गांव के बुजुर्गों की कहानियों पर हंसता था। लेकिन उस रात एक जिद ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया जहां इंसान का जाना ठीक नहीं। अगर वाकई भूत होते हैं तो आज रात हम सब शमशान में बैठेंगे, विक्रम ने कहा, और बाकी तीनों ने हंसते हुए हामी भर दी। रात 11:45 शमशान घाट, चारों दोस्त लकड़ियों का ढेर लगाकर बीच में आग जलाए बैठे थे। आसपास सूखे पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। चंद्रमा आसमान में नदारद था और केवल आग की रोशनी में उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। कहानी वहानी सब झूठ है, अर्जुन ने कहा। पर तभी हवा में अचानक ठंडक घुल गई। आग की लपटें बिना हवा के हिलने लगीं। रघु ने धीरे से कहा, तुमने सुना कोई कदमों की आहट? हवा होगी, विक्रम ने बात काटी। लेकिन उसके मन में भी पहली बार हल्की सी दहशत समा गई। आहटें तेज होती गईं, जैसे कोई भारी सांसें लेते हुए बहुत पास आ रहा हो। और तभी आग के दूसरी ओर एक साया दिखा। अधूरी काया, चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद, जो सीधा उन्हें देख रही थी। अर्जुन की चीख निकल गई। रघु के मुंह से बोल नहीं फूटे। बिट्टू कांपने लगा। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? पर साया चुप। बस उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर उसने कहा, यह मेरी आखिरी रात है हेमगर। अब तुम्हारी भी चारों दोस्तों के दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे जली हुई देह की आग की लपटें अब नीली हो चुकी थीं। सामने खड़ा वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू साया? रुका। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। आवाज आई, मैं वो हूं जिसे इसी शमशान में अधजले छोड़ दिया गया था। मेरी चिता अधूरी रही और मेरी मुक्ति रुक गई। अब हर अमावस्या मैं किसी को बुलाता हूं अपने साथ जलाने के लिए। रघु की सांस अटक गई। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। साया ने एक डरावनी हंसी हंसी। तुमने मुझे बुलाया है अपने घमंड में, अपनी हंसी में। अब तुम यहां से जा नहीं सकते। अचानक चारों के पीछे से और कदमों की आहटें आने लगीं। वे पलटे तो देखा, पीछे सैकड़ों अधजले, झुलसे हुए चेहरों की भीड़ खड़ी थी। आंखें सफेद, होंठों पर दर्द भरी मुस्कान। बिट्टू डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। विक्रम ने हिम्मत करके अपने जेब से माचिस निकाली और चारों ओर बिखरी लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की। आग की रोशनी में वे सब साए और डरावने दिखने लगे। साया बोला, आग से हम डरते नहीं, आग में ही तो मरे हैं। और तभी अर्जुन के शरीर पर एक साया झपट पड़ा। अर्जुन की चीखें शमशान की चुप्पी को चीरने लगीं। विक्रम और रघु ने मिलकर अर्जुन को खींचा, लेकिन उसकी आंखें अब उलट चुकी थीं। हमें भागना होगा, विक्रम चिल्लाया, लेकिन पीछे से सैकड़ों साए उन पर टूट पड़े। वो घसीटते हुए बिट्टू को उठाकर शमशान से भागने लगे। रास्ता खत्म हो रहा था और साए उनका पीछा कर रहे थे। आगे क्या हुआ? क्या वे बच पाए या शमशान घाट की आखिरी रात वाकई उनकी भी आखिरी बन गई? अगर आप कहें तो मैं भाग 3 लिखना शुरू कर दूं। बताइए, लिखूं? अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें